हाँ, नमस्कार दोस्तों। कल हमने बात करी थी प्रकाशीय समरूपता त्रिविम समरूपता की संख्या तक की बात कर ली थी। अब समरूपण समावेश हमने चेंज करना बता दिया था बेटा। न्यूमान को फिशर को न्यूमान में सॉहॉर्स वगैरह ये सब चेंज करना बता दिया था। उसके 3 एग्जाम्पल भी किए थे, एक जनरलाइज फॉर्म बताया था। अब लिखते हैं समरूपण समावेश। इसकी डिफिनीशन लिखी है, इन समावेश में परमाणुओं का अंतरिक्ष विन्यास भिन्न भिन्न होता है। यह भिन्न व्यवस्था कार्बन कार्बन के मध्य उपस्थित एकल बंध के घूर्णन के कारण होती है। हर लाइन को समझो। ये कोई कार्बन है, ये कोई कार्बन है, इसके बीच में मुक्त घूर्णन हो रहा है। क्या हो रहा है? मुक्त घूर्णन हो रहा है। इसी के कारण यह समावेशता होती है। मुक्त घूर्णन समझ गए? ये है, ये घूम रहा है ना, मुक्त घूर्णन के कारण हो रही है। कार्बन कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। देखो, यह समरूपता कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस के सापेक्ष मुक्त घूर्णन के कारण होती है। पहले पॉइंट लिख दिया। इतने हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आता तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, इसमें अनंत समरूपण समावेश बनेंगे। कैसे अनंत बनेंगे देखना, इसमें अनंत कैसे बनेंगे। ये है 0 डिग्री रोटेट किया, चलो 1 डिग्री किया तो ये एक इधर आ जाए। जैसे मान लो ये है, एक इधर किया, एक तो इधर आ गया। 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 360 बार हुआ। किसी बच्चे ने कहा हम 2 डिग्री घुमाएंगे, 2 2 2 2 2, ये भी 3 डिग्री 1.5 डिग्री 4 डिग्री, खूब ऐसा हो गया, घूम गया ना। तो इसमें अनंत समरूपण समावेश बनेंगे। कहीं भी कोई पूछे, कभी भी कोई पूछे एन ब्यूटेन में कितने समरूपण, अनंत, इथेन में अनंत, सब में अनंत समरूपण समावेश बनेंगे। नेक्स्ट बात, समरूपण समावेश की आधार संरचना समान होती है तथा बंध लंबाई बंध कोण के मान समान होते हैं। ये बात पकड़ने की कोशिश करो। आधार संरचना क्या होती है? मान लो ये है, यहां लिखा CH3HCl, पीछे आ गया CH3Br और यहां Cl, कुछ भी ऐसे, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं बस। ये है, अब यहां Cl, ठीक है ना, Cl, यहां CH3H, पीछे CH3BrCl है ना, BrCl CH3। ऐसा कुछ हो कि जो इस कार्बन पे जो चीज है वो इस कार्बन पे हो, चाहे कहीं भी व्यवस्था हो। हमरा में उसको सेट मत करना। देखो इधर पीछे CH3BrCl है, पीछे BrCl CH3 है, मतलब इसकी आधार संरचना क्या है? समान है। लेकिन यही काम ऐसे हो जाता है। देखो इधर, इसकी बेस स्ट्रक्चर, आधार संरचना इसकी समान है, आधार संरचना समान है। एक बात हो गई। देखो ना, जिस इस कार्बन पे जो चीजें लगी हैं, इस कार्बन पे क्या लगा है? CH3HCl, इस कार्बन पे क्या है? CH3HCl, आधार संरचना समान है। पीछे क्या है? CH3BrCl, पीछे क्या है? BrCl CH3, आधार संरचना समान है। कब आधार संरचना समान नहीं होती? इसी को मैटर को हम ऐसे लिख देते, देखो यहां लिख देते, ये CH3HCl है ना, CH3 यहां कर देते Br और पीछे कर देते Cl। अब देखो इस कार्बन पे क्या चीज है? CH3HCl, इस कार्बन पे BrCH3H। अब आधार संरचना समान नहीं है। पहले इस पॉइंट को देख लो, अब आधार संरचना समान नहीं है। जिस कार्बन पे जो चीज है उस कार्बन पे वो चीज होनी चाहिए, तभी आधार संरचना समान होगी, वरना ना। समझ गए? ठीक है, आधार संरचना समान, ये बात समझ गए? अब इधर आ जाओ, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, आधार संरचना इसकी क्या होती है? समान। दूसरी बात कर रहे हैं, इसमें बंध लंबाई, मान ले ऐसा है, ये है, यहाँ CH3 है, यहाँ Cl है, H है, H है, ये है। अगर इसको हम रोटेट कराते हैं, मान लो ये 2 मिलीमीटर, ऐसा होता नहीं, सपोज करो, अगर इसको हम इधर घुमाएंगे तो बंध लंबाई पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। अगर इसको हम पकड़ के इसको पकड़ लें, इधर रोटेट कर दें, यहाँ पे ले आए, तो बंध लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम वही बंध कोण पर भी कोई
अगर इसको 60 डिग्री इसको घुमाते हैं तो ये 60 डिग्री आगे खिसक जाएगा, ये 60 डिग्री आगे खिसक जाएगा, बंद कोण पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लाइन आधार संरचना, बंद लंबाई, बंद कोण के मान इसमें समान होते हैं। इन समावि में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होने के कारण ये आपस में परिवर्तित होते रहते हैं, इसी कारण इसको पृथक भी नहीं कर सकते। इसमें ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, अतः आपस में परिवर्तित होते रहते हैं एक लाइन, और इसमें इसे पृथक नहीं किया जा सकता। तो 5 पॉइंट हमने। समरूपण समावि किसकी वजह से होगी? समरूपण समावि किसकी वजह से होगी बोलो? कार्बन कार्बन अक्ष के सापेक्ष मुक्त घूर्णन, 1 पॉइंट। यह सामान्यता किसमें होगी? एल्केन में। कितने समरूपण समावि बनेंगे? अनंत। कितने बनेंगे? अनंत। दूसरी, इसमें बंद लंबाई, बंद कोण, आधार संरचना क्या होगी? सेम। ठीक है, ठीक है बेटा, मिटा दें, ये सब बातें मिटा दे रहे हैं। अब देखो, अब लिखो अनंत समरूपण समावि में, लिखो अनंत समरूपण समावि में 2 मुख्य हैं, 2 मुख्य हैं। पहला ग्रसित, अनंत समरूपण समावि में 2 मुख्य हैं, पहला ग्रसित और दूसरा सांत्रित। ग्रसित मतलब इक्लिप्स, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं इक्लिप्स्ड, ECLIPSED, इक्लिप्स्ड। और दूसरा इसमें सांत्रित, स्टेगर्ड, सांत्रित स्टेगर्ड, STAGGERED। अनंत समरूपण समावि में 2 मुख्य होगा, पहला ग्रसित और दूसरा सांत्रित। अब लिखो ग्रसित में, लिखो ग्रसित समावि में, ग्रसित समावि में, ग्रसित समावि में, ग्रसित समावि में कार्बन के समूह, ग्रसित समावि में कार्बन के समूह अपने पास वाले, ग्रसित समावि में कार्बन के समूह अपने पास वाले कार्बन के बिल्कुल पीछे होते हैं। ग्रसित समावि में कार्बन के समूह अपने पास वाले कार्बन के समूह के बिल्कुल पीछे होते हैं। ग्रसित समावि में कार्बन के समूह अपने पास वाले कार्बन के समूह के बिल्कुल पीछे होते हैं। जैसे यह है CH3HH, यहाँ है CH3HH। ये क्या है? फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड, पूर्ण ग्रसित, पूर्ण ग्रसित। ग्रसित समावि में कार्बन के समूह अपने पास वाले कार्बन के समूह के बिल्कुल पीछे होते हैं, ये बना दिया पूर्ण ग्रसित। एक और इससे बन जाता है CH3HH, यहाँ क्या है? H, CH3H। ये क्या है? पार्शियल, पार्शियल इक्लिप्स्ड, आंशिक ग्रसित। इसको, ये 0 डिग्री है, इसको कहते हैं द्वितल कोण, द्वितल कोण। ये भी क्या है? 0 डिग्री। ये क्या होता है? द्वितल कोण। बोलो, पूर्ण ग्रसित, आंशिक ग्रसित। अब हेडिंग डालो सांत्रित। देखो सांत्रित समावि में, देखो सांत्रित समावि में कार्बन के समूह, सांत्रित समावि में कार्बन के समूह, सांत्रित, सांत्रित में ना, सांत्रित समावि में कार्बन के समूह
सांतरित समवायी में कार्बन, सांतरित समवायी में कार्बन से जुड़े समूह, सांतरित समवायी में कार्बन से जुड़े समूह, सांतरित समवायी में कार्बन से जुड़े समूह अपने पास वाले कार्बन के, जैसे ये देखो ये है CH3 और यहाँ क्या हो गया H, ठीक है। और इससे थोड़ी डिस्टेंस पे यहाँ क्या हो गया CH3 H और ये H, ये है। यहाँ पे क्या हो गया CH3, यहाँ क्या हो गया H, CH3 H, इसको कहते हैं गाउस और ये क्या हो गया NP प्रति, और ये क्या हो गया गाउस। हाँ, डिफिनेशन इसकी लिख लो पूरी। सांतरित समवायी में कार्बन से जुड़े समूह दूसरे कार्बन से जुड़े समूह के मध्य स्थित होते हैं, दूसरे कार्बन से जुड़े समूह के मध्य स्थित होते हैं। देख रहे हो यहाँ CH3 के बीच में क्या है दूरी है, और ये देखो CH3 जस्ट किसके अपोजिट है CH3 के, हो गया ना। तो ये क्या हो गया NT और इसको क्या कहेंगे गाउस, ठीक है। ग्रसित में क्या होता है CH3 के, ये देखो सीधा ये है आपका, ये है ना, तो ये इसके जस्ट पीछे है, ठीक है, और यहां जस्ट पीछे, और CH3 के पीछे क्या है CH3, तो ये क्या हो गया पूर्ण ग्रसित। CH3 के जस्ट पीछे क्या है H, तो ये क्या हो गया पार्शियल इक्लिप्स, मतलब आंशिक ग्रसित, ठीक है। नेक्स्ट बात अपने करते हैं, CH3 से देखो थोड़ी दूरी पे है ना, दूरी पे, तो इसको क्या कहेंगे गाउस, और CH3 के जस्ट अपोजिट है CH3, इसको क्या कहेंगे NT, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, CH3 के अपोजिट CH3 NT, और थोड़ी दूर पे क्या हो गया गाउस। ग्रसित की डिफिनेशन लिख चुके हो, सांतरित की लिख चुके हो। सांतरित में क्या लिखा है, सांतरित में जब सांतरित समवायी में कार्बन से जुड़े समूह दूसरे कार्बन से जुड़े समूह के मध्य स्थित होते हैं, अर्थात ये समूह आपस में अधिकतम दूरी पर होते हैं। ये समूह आपस में अधिकतम दूरी पर होते हैं, हो गया। इसमें जस्ट उसके पीछे होगा और इसमें आपस में अधिकतम दूरी पर होते हैं। ग्रसित सांतरित दोनों मैटर हो गए, पहले ग्रसित समझ गए, पूर्ण ग्रसित समझ गए। CH3 के पीछे CH3 पूर्ण ग्रसित, CH3 के पीछे H आंशिक ग्रसित, थोड़ी दूरी गाउस, पूरा विपरीत क्या हो गया NT, मतलब ये आपस में अधिकतम दूरी पर होते हैं। हो गए काम। अब सुनो, अब नोट करके देखो इधर, ये तो ग्रसित वाला एकदम जस्ट पीछे है और सांतरित वाला थोड़ी दूरी पे है ना। तो ग्रसित और सांतरित में कौन कम स्थायी होगा बताओ, ग्रसित, क्योंकि ग्रसित में क्या होगा बंध युग्म प्रतिकर्षण होगा। ग्रसित में क्या होगा बंध युग्म प्रतिकर्षण। तो नोट करके इस चीज को लिखो, नोट करके लिखो, ये मिटा दें। डिफिनेशन मॉड्यूल आपके पास है तो डिफिनेशन तो कोई देख सकते हो आप, हाँ वैसे अपने मेन चीज बता दी इसमें, ठीक है। नोट करके लिखो इसको, नोट ग्रसित रूप, ग्रसित सांतरित दूरी है ना तो इतना प्रतिकर्षण नहीं होगा। ग्रसित रूप सांतरित रूप से कम स्थायी होता है, क्योंकि ग्रसित रूप में
बंध युग्म बंध युग्म प्रतिकर्षण होता है। बोलो, तो ग्रसित और सांतरित रूप में कौन कम स्थायी होगा? ग्रसित रूप, क्योंकि ग्रसित रूप में क्या होता है? बंध युग्म प्रतिकर्षण। फिर एक बात सुन लो, कन्फर्मर आइसोमर क्या क्या बात कही? कार्बन कार्बन सापेक्ष मुक्त गुणन होगा, ये सामान्यतः किसमें होगा? एल्केन में होगा, ठीक है। इसमें कितने समरूपण समाज बनेंगे? अनंत। ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, इसको पृथक नहीं कर सकते। इसमें आधार संरचना बता दिया है, बंध लंबाई बंध कोण समान होता है। बोलो बेटा, सही है। नेक्स्ट बात, एक इसमें दो मुख्य आते हैं, अनंत समरूपण समय में दो मुख्य होंगे, एक ग्रसित और एक सांतरित। ग्रसित में सुनो इधर डिफरेंस है, याद करना नहीं है, समझ। ग्रसित में जस्ट बगल में होगा बॉन्ड, ठीक है ना, जस्ट उसके पीछे लगा होगा, समझ गए ना। और सांतरित में थोड़ी दूरी पर होगा। तो फाइनली क्या बात है, ग्रसित और सांतरित में कौन अधिक स्टेबल होता है? सांतरित अधिक स्टेबल होगा, ग्रसित कम स्टेबल होगा, क्योंकि ग्रसित रूप में बंध युग्म प्रतिकर्षण है। ग्रसित रूप सांतरित रूप से कम स्थायी होता है, क्योंकि ग्रसित रूप में बंध युग्म प्रतिकर्षण होता है। बोलो बेटा, नोट कर लो, आराम से इसको देख लो। अभी बेटा जो हम समझा रहे थे उसमें हमने ये समझाया कि समरूपण, अभी एक बार पूरा डाटा 5 मिनट देख लो। समरूपण समावयी किसके अराउंड होगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस, फर्स्ट पॉइंट हो गया। यह सामान्यतः किसमें होगा? एल्केन में, ठीक है। एन ब्यूटेन में इसके कितने समरूपण समावयी बनेंगे? इनफाइनाइट, ठीक है। हाँ, तो हम कह रहे थे इनफाइनाइट कन्फर्मर बनेंगे, ठीक है। फिर बात आती है कि इसमें बेस स्ट्रक्चर, बंध लंबाई, बंध कोण, ये क्या होते हैं? समान, ठीक है। फिर स्टेगर्ड, इसके दो मुख्य हैं, स्टेगर्ड और इक्लिप्स, ग्रसित और सांतरित। ग्रसित बनाया जस्ट उसके पीछे होगा और सांतरित थोड़ी सी दूरी पे होगा। इतनी बात कही हमने। अब एन ब्यूटेन के समरूपण की बात कर रहे हैं अपने जो सिलेबस में है। इसमें बहुत छोटा टॉपिक है ये, और इससे दो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो भी बता रहे हैं। एक तो यहाँ से आएंगे, जैसे एन ब्यूटेन है CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसके हम बना रहे हैं क्या? न्यूमान। देखो इधर, पहले डाइहेड्रल 0 डिग्री पे बना रहे हैं, यहाँ कर दिया CH3 H, एक जस्ट इसके पीछे CH3 लगा दिया, एक जस्ट इसके पीछे H लगा दिया, ये H हो गया। ये क्या है? पूर्ण ग्रसित। पूर्ण ग्रसित, ठीक है ना, मतलब फुल्ली इक्लिप्स्ड। सही है। अब इसको हम घुमाते हैं 60 डिग्री। देखो इधर कितना घुमा रहे हैं? 60 डिग्री। एक को पकड़ो, किसी को, चाहे इसको चाहे इसको, 60 लाओगे तो ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा। तो ये हुआ आपका CH3 H, यहाँ क्या हो गया? CH3, यहाँ हो गया H और यहाँ हो गया H, ठीक है। 60 एक घुमाया, आगे बढ़ गया। फिर इसको 60 डिग्री घुमाते हैं, यहाँ CH3 H, ये तो फिक्स है। अब ये CH3 कहाँ आएगा? यहाँ पे। ये H कहाँ आएगा? यहाँ पे। ये H कहाँ आएगा? यहाँ पे। ये तो हो गया गाउस। क्या हो गया? गाउस। ये क्या है? पार्शियली इक्लिप्स, आंशिक ग्रसित, पार्शियल इक्लिप्स्ड। फिर इसको 60 डिग्री घुमाते हैं, तो ये CH3 यहाँ पे। देख रहे हो? सिंपल सी कहानी हो गई। ये क्या हो गया? एंटी प्रति। पूर्ण ग्रसित, गाउस, आंशिक ग्रसित, एंटी। अगर फिर इसको 60 डिग्री घुमाते तो यहाँ CH3 चला जाता है, यहाँ H, यहाँ H। क्या आता? आंशिक ग्रसित। फिर 60 डिग्री घुमाते तो वो रिपीट होते सब।
ठीक है ना। तो अपने देखो अब इन चारों हमें स्टेबिलिटी देखनी है। तो ये तो है ग्रसित, ये है सांतरित, ये भी सांतरित का है, ये क्या है ग्रसित। तो सबसे अधिक जो स्टेबल होगा रिपल्सन की वजह से, इसका कारण क्या होगा, बंद युग रिपल्सन। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा क्या होगा, एंटी। अब गाउस और एंटी में देखो, इसमें रिपल्सन अधिक हो जाएगा, इसमें रिपल्सन कम होगा। सबसे अधिक एंटी, फिर गाउस, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये सिलेबस में है, आना होगा तो यही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई पूछे कि पहला गाउस कितने एंगल पे है, 60 डिग्री पे, पहला पार्शियल इक्लिप्स कितने पे है, 120 पे, एंटी कितने पे है, 180 डिग्री पे। एंटी 60 60 60 180 पे आ गया ना, एंटी कितने बनेगा, 180 डिग्री। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, इसको आराम से पोज करके देख लो। सबसे अधिक स्टेबल होगा एंटी, फिर गाउस, प्रति गाउस, एंटी मतलब स्टैगर्ड, गाउस, आंशिक ग्रसित, पूर्ण ग्रसित। गाउस को विषम तलीय भी बोलते हैं, इसको हिंदी में विषम तलीय भी बोलते हैं, हाँ, क्योंकि मॉड्यूल में क्वेश्चन होगा तो विषम तलीय, ठीक है। ये बात हो गई, ये बना लोगे। एक को हम ले लिया, इसको कहते हैं 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल, यहाँ 60 डिग्री, एक 60 आगे घुमाते चले गए, आगे और करते, कितने पूछा जाए कितने गाउस बनेंगे, तो देखो ये घुमाया, ये गाउस बना, फिर आगे इस पे आगे करते तो आंशिक ग्रसित, फिर करते तो क्या बन जाता गाउस। कितने गाउस बनते, 2। अगर पूरा आगे फिर 60 डिग्री घुमाते, ठीक है ना, देखोगे ये तो हम इतने बात कर रहे हैं, फिर आगे 60 डिग्री घुमाते तो ये होता पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर आगे 60 डिग्री घुमाते तो ये क्या हो जाता, गाउस। लेकिन बात अपने करनी है बस इतने की। बोलो, तो कितने गाउस बनेंगे, 2। एंटी कितने बनेगा, 180 डिग्री पे, ठीक है। तो ये बात पकड़ ली, हाँ। कन्फर्मेशन आइसोमर ध्यान से सुनो, इनफाइनाइट बनेंगे, इसमें जनरली एल्केन में होगा, इसको सेपरेट नहीं कर सकते। बेस स्ट्रक्चर, बंद लंबाई, बंद कोण समान। एन ब्यूटेन सिलेबस में है, एनसीईआरटी में इसको उठाया है। ये है पूर्ण ग्रसित, गाउस, आंशिक ग्रसित, एंटी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे अधिक एंटी, फिर गाउस, फिर आंशिक ग्रसित, फिर पूर्ण ग्रसित। इस प्रकार एन ब्यूटेन में कितने गाउस बनेंगे, 2। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। 180 डिग्री पर क्या बनेगा, एंटी, देख लो 60 60 120 60। पहला गाउस कितने बन रहा है, 60 डिग्री पे। पहला आंशिक ग्रसित कितने बन रहा है, 120 डिग्री पे। तो जो मूल बात है वो हमने कर दी इसमें। इसको मिटा दें, मिटा दें। यदि हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो गाउस, ठीक है, गाउस एंटी से अधिक स्टेबल होगा, ठीक है। हाइड्रोजन जैसे मान लो एग्जांपल, OH है, H है, H है, यहाँ Z है, यहाँ H है। यदि ZFO, OH हो, NO2 हो, COH हो, NH2 हो, ठीक है ना, CHO हो, तो कौन सा फॉर्म अधिक स्टेबल होगा, गाउस। एंटी से क्या होगा,
अधिक स्टेबल, क्योंकि इसके बीच में यहाँ Z की जगह पे F होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है ना। OH है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बोलो। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग गाउस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। हो गया। ये 2 पे क्वेश्चन अभी पीएमटी में दिखा देंगे, दोनों पे क्वेश्चन आए हुए, ठीक है ना। उस पे भी आया हुआ है एन ब्यूटेन वाला और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ये, ठीक है ना। आपसे कहा जाए फ्लोरोइथेनॉल, फ्लोरोइथेनॉल, तो फ्लोरोइथेनॉल क्या होगा, FCH2CH2OH, यही तो है फ्लोरोइथेनॉल। अब पूछा जाए इसमें कौन सा फॉर्म अधिक स्टेबल है, तो इसमें कौन सा फॉर्म अधिक स्टेबल होगा, गाउस, मोर स्टेबल, ऐसे लिख लो। फ्लोरोइथेनॉल में कौन सा अधिक होगा, गाउस एंटी से अधिक स्टेबल होगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। ऐसे कहा जा रहा है नाइट्रोइथेनॉल, ये स्टेबल होगा, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकॉल, हाँ ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इथिलीन, ये भी आया हुआ इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल मतलब CH2OH, मतलब यहाँ पे जेड की जगह पे क्या आ जाएगा, OH। इथिलीन ग्लाइकॉल में कौन अधिक स्टेबल होगा, गाउस इज मोर स्टेबल देन एंटी, सिंपल सी कहानी है बहुत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है, टेस्टों में बेटा 2 क्वेश्चन इससे दिखेंगे, सिंपल से क्वेश्चन दिखेंगे इसमें, क्योंकि पीएमटी में भी आया हुआ है क्वेश्चन, पीएमटी का दिखा रहे हैं आपको कौन सा है। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये मिटा दें। तो सिंपल में कौन अधिक स्टेबल होगा, एंटी, फिर गाउस, फिर पार्शियल इक्लिप्स, फिर फुल इक्लिप्स। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन सा होगा, गाउस इज मोर स्टेबल देन एंटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में गाउस एंटी से अधिक स्टेबल होगा। जैसे देखो इधर वही जो पहला क्वेश्चन AIPMT 2010, AIPMT 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, एन ब्यूटेन का क्वेश्चन ये है, एन ब्यूटेन का सबसे स्थायी समरूपण है, ये बनाया ऑप्शन CH3H CH3H, दूसरा है CH3HH CH3HH, तीसरा है CH3HH CH3HH, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन नहीं लिखा हमने। अब देखो इधर ये कौन सा फॉर्म है, एन ब्यूटेन, जो एनसीईआरटी के है, ये कई बार रिपीट हो सकता है। एन ब्यूटेन ये क्या है, पार्शियल इक्लिप्स, ये क्या है, गाउस, ये क्या है, एंटी। तो सबसे अधिक स्टेबल कौन होगा, एंटी। ऑर्डर पूछा जाता तो एंटी, फिर गाउस, फिर पार्शियल इक्लिप्स, ये तो पूछा जा चुका है। आपसे मान लो ऑर्डर पूछ ले तो कर देना काम, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा है, ये देखो, मिटा दें इसको। ये AIPMT 2010, ये भी 2010 में पूछा, 2 क्वेश्चन पूछे गए उस साल, शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, देखो इथिलीन ग्लाइकोल के लिए
इथिलीन ग्लाइकोल, हाँ, के लिए कौन समरूपी अधिक स्थायी है? कौन समरूपी अधिक स्टेबल है? ठीक है, ऑप्शन ये बना रखा है उसने, OH H H OH H H। कौन सा होगा? थर्ड। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ गई? H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग आ गई ना, वो जनरलाइज ही कर दिया था हमने। बोलो। ठीक है, अगला पॉइंट बिठा दें, बोलो। तो आपके टेस्ट का सिलेबस आपका हो गया समाप्त। अब इसमें क्वेश्चन अपने कुछ एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे इसमें है मरोड़ी विकृति, मरोड़ी विकृति, टॉर्सनल स्ट्रेन, हाँ लिख लो। एक प्रतिस्थापी समूह के बंधित इलेक्ट्रॉन का पास में उपस्थित दूसरे समूह के बंधित इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न विकृति को क्या कहते हैं? मरोड़ी विकृति कहते हैं। मरोड़ी विकृति कहते हैं। इसको लिखा हमने क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में पूछ सकता था मरोड़ी विकृति। अब देखो, अब ये डिफिनेशन तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। क्या चीज तुम्हें मेन मुद्दा पकड़ना है? ये देखो, ये है, ऐसे है, और जस्ट उसके पीछे यहां कोई ग्रुप लगा। इसी में क्या होगी? ए बी, कुछ भी ग्रुप लगा हो, ए बी या ए ए, इसी में क्या होगी? मरोड़ी विकृति। क्या समझे? जस्ट बॉन्ड के पीछे जो बॉन्ड है उसी में क्या होगी? मरोड़ी विकृति। यहां दूर होगा उसमें मरोड़ी विकृति नहीं होगी। जस्ट उसके क्या हो? पीछे, CH3 के पीछे H हो या CH3 के पीछे CH3 हो, वहीं पे क्या होगी? मरोड़ी विकृति।
क्लियर, ये लिख दिया है, समझना आपको यहां से है। मरोड़ी विकृति किस में होगी, जस्ट उसके पीछे। ठीक, मिटा दें, तो ये पॉज करके ये लिख लेना। ठीक है, एंड अब ये लास्ट एन ब्यूटेन के 100 हॉर्स फॉर्म। हम एन ब्यूटेन ही लिख लेंगे क्योंकि एन ब्यूटेन ही पूछा जाएगा। तो जैसे मान लो ये है CH3 H H H H, ये क्या हो गया, NT। CH3 H H H CH3 H, ये क्या हो गया, गाउस। CH3 CH3 H H H H, ये क्या हो गया, पूर्ण ग्रसित। और CH3 के पीछे H होगा तो क्या हो जाएगा, आंशिक ग्रसित। मॉड्यूल में देखो CH3 का अपोजिट CH3 कौन पूछा जाए, एन ब्यूटेन के 100 हॉर्स में कौन सा एंटी रूप है। देखो CH3 के पीछे CH3 के अपोजिट CH3, ये तो क्या है CH3H, गाउस हो गया। CH3 के पीछे CH3 है पूर्ण ग्रसित, यही CH3 के पीछे H होगा तो आंशिक ग्रसित। तो मॉड्यूल में इसमें 2 क्वेश्चन है, अपने सब कर रहे हैं, दे दे, वही नहीं कर रहे हैं जो GOC से आगे कनेक्टेड है। ठीक है ना। अब इससे बेटा ये आपका मामला समाप्त। चेयर बोर्ड फॉर्म अपने हाइड्रोकार्बन में कर देंगे, चेयर बोर्ड फॉर्म के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको। ध्यान से कन्फर्मर के 2 क्वेश्चन सिंपल सीरीज से अपना चलते हुए चले जाना। ठीक है ना। IPC, कॉमन नेम, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये सब बातें आप करते हुए, पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, होमोलोगस, समझाती, ये सब चीज़ें पढ़ाई गई ना, वो सब तुम रेगुलर में चले आओ आराम से। आप 30+ क्वेश्चन ठोकने हैं भाई। ठीक है, करोगे ना। तो इसको वीडियो पूरा देखे होगे तो आपका काम बहुत बेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो एक वीडियो तो एक तो कंबाइंड इसमें भेज देंगे हम, जितने 1-2 स्टेज का होगा, और एक आगे इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ का भेज देंगे एक वीडियो। क्वेश्चन हम पढ़ ही देंगे तो इंग्लिश हिंदी में कोई लफड़ा है नहीं, तो आप उसको भी देख लेना। ठीक है ना। तो पहले अभी कुछ क्वेश्चन इधर कर लेते हैं। पहले कुछ फेमस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दिन वो काम भी दिया था शायद हमने, तो उस पर कुछ बात करते हैं। सम फेमस क्वेश्चन। ठीक है ना। मॉड्यूल, उसके इर्द गिर्द बात करेंगे, मॉड्यूल के काम करेंगे, उसके इर्द गिर्द की बात करेंगे। चलो, एक दिन ये बात करी थी हमने, बताया भी था। स्टेज 2 कुछ बात कर रहे हैं हम, फिर कंबाइंड एक बात कर लेंगे जिसमें नॉमेनक्लेचर वगैरह सब होगा। स्टेज 2 क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो, C7, हाँ क्वेश्चन मॉड्यूल के देखते रहो। C7H9N, C7H9N, H9N के कितने समावी रूप में बेंजीन वलय होते हैं। क्वेश्चन आपको देखना है, C7H9N के कितने समावी रूप में बेंजीन वलय होते हैं। देख लिया क्वेश्चन, इधर आ जाओ। बेंजीन वलय होते हैं मतलब आंसर लिख लो 5। चलो पहले बना लेते हैं फिर लिखना। CH2 NH2 हो गया एक, CH3 NH2 दूसरा, ऑर्थो पे CH3 NH2। ये करने का तरीका आपके यहाँ CH3 NH2 और चौथा
NHCH3। तो आंसर इसमें कितने हो गए? आंसर क्या हो जाएगा? 5। क्या है क्वेश्चन? C7, ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन है स्टेज 2 का, फर्स्ट क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म स्टेज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, C7H9N के कितने समावी रूप में बेंजीन वलय होते हैं? ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन होगा इसी में आगे, सेम जो बच्चे पूछते हैं। हाँ, यही क्वेश्चन, एक इसका एक्सटेंशन क्वेश्चन है C7H7Cl। ये है क्वेश्चन आपका C7H7Cl के कितने समावी में बेंजीन वलय होते हैं? ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो C7H7Cl, ये हो गया CH2Cl, ये है CH3Cl, ये हो गया CH3Cl, ये हो गया CH3Cl। इसके अलावा कोई बनेगा? आंसर क्या हो जाएगा? 4। और एक और क्वेश्चन दिया होगा आपको, वो भी है इसमें, C7H8O। C7H8O क्वेश्चन वही है, कितने समावी में बेंजीन वलय होते हैं? तो देखो इधर 6 1 7, 2 2 4 1 5 3 8, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर दिया? OH, यहाँ पे क्या कर दिया? OH, यहाँ पे क्या कर दिया? OH, यहाँ पे क्या कर दिया? O। इसमें भी आंसर कितने हुए? 5। समझ गए? एक हमने C7H9N किया, फिर C से क्यों Cl अंदर नहीं ले सकते इसमें? क्योंकि ये पॉलीवैलेंट नहीं है, ठीक है। स्टेज 2 के बारे में सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन से यौगिक में ज्यामिति और प्रतिबिंब समावी होते हैं? पहले इसका बात हो गई स्टेज 1 के, आगे जो हमें ध्यान था क्वेश्चन वो हम यहीं कर दिए, तो फिर वो आगे आएगा तो हम उसको पढ़ा देंगे, मिटा दें। हाँ, ज्यामिति और प्रतिबिंब समावी होते हैं, मतलब उसमें कायरल भी हो और डबल बॉन्ड हो। देखो स्टेज 2 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ज्यामिति और प्रतिबिंब समावी, देखो CH3 CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ से क्या शो करेगा? Gi, और यहाँ से OI। OI मतलब प्रतिबिंब समावी, तो OI, तो कौन सा आंसर होगा? सेकेंड। ऐसे पूछा जाए, देखो इधर Cl CCl डबल बॉन्ड CH CH OH COH, ये Gi शो करेगा? नहीं करेगा, OI करेगा। ऐसे कहा हो Cl CH डबल बॉन्ड CH CH OH CHO, ये Gi भी करेगा और OI भी करेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ डिफरेंट है, यहाँ सेम होने की वजह से Gi नहीं करेगा। अरे बात समझ गए ना? ये सब चीज़ों पर होगा काम। क्वेश्चन नंबर 3, विभ्रम समावी के लिए कौन सा कथन उपयुक्त है? समरूपण। विभ्रम समावी के लिए कौन सा समरूपण? थर्ड हो गया ना। अगला आ जाओ, फोर्थ, 1:1। 1:1 प्रतिबिंब रूपी मिश्रण को क्या कहते हैं? रैस्मिक मिश्रण। थर्ड हो गया। 1:1 प्रतिबिंब रूपी मिश्रण को क्या कहेंगे? रैस्मिक मिश्रण। फिफ्थ अधिक गलनांक है ट्रांस का, ठीक है ना। 6 नंबर करा हुआ क्वेश्चन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। क्वेश्चन नंबर, ये डिफिनीशन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, ये पूछेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कथन सत्य है? टार्टरिक एसिड COH H OH H H OH COH, ये टार्टरिक एसिड। और कह रहा है मीजो टार्टरिक एसिड, भाई प्लस है तो इधर OH लिख दिया हमने। COH
H मीजो मतलब सिमेट्रिकल हो, H OH COH। ये देखो, देख लिया, ये है मीजो टार्ट्रिक एसिड, मीजो टार्ट्रिक एसिड, और ये सिंपल क्या है, प्लस टार्ट्रिक एसिड। है, ये देखो दर्पण प्रतिबिंब है, अध्यारोपित हो रहा है, तो ये क्या होगा, विब्रिम। क्या हो जाएगा, विब्रिम। तो सत्य पूछा, यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल, एस्टर एसिड, ये सब मैटर ये कर चुके हो। 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन GI पोजीशन आइसोमेरिज्म 10 नंबर कर सकते हो। 11 नंबर समझाती में कराया गया है, 12 कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 डिफिनीशन है, याद कर लेना। 14 कर लोगे, ज्यामिति स्ट्रक्चर बनाना है आपको, और डबल बॉन्ड पे अगर सेम ग्रुप है तो वो GI शो नहीं करना है, बस यही। 3 से लेके 7 तक डबल बॉन्ड का राउंड GI शो नहीं करेगा। 15 कर लोगे। 16 बोलो, 16 नंबर स्टेज 2 क्वेश्चन नंबर 16। रुक जाओ ऐसे, स्टेज 2 की बात चल रही है सबके। क्वेश्चन नंबर 16 हेक्स 3 4 5 6 2 क्लोरो 1 2 3 4 मिथाइल हेक्स 2 इन 2 क्लोरो 1 2 3 4 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्स 2 इन। ठीक है, कि त्रिविम समावयवी की संख्या 2 क्लोरो है, 4 1 2 3 CH2 CH CH3, यही तो है 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सिन। देखो इधर ये कायरल है और ये GI शो करेगा, तो N इक्वल टू क्या हो गया 2। कल ही की बात है, अगर जो असम्मित है तो त्रिविम समावता की संख्या 2 4। सेम क्वेश्चन नंबर 17 पेंट 3 इन 1 2 3 4 5 2 ऑल 1 2 ये है, ठीक है ना। एक कायरल है, GI ये शो करेगा, ये कायरल है, N इक्वल टू 2 4। सिंपल से क्वेश्चन है। 18 नंबर कर लोगे। 19 अंडरलाइन किया था ना, द्विबंध के सापेक्ष प्रतिबंधित गुणन C70। 21 नंबर देख लो, 21 भी बच्चे पूछते हैं। C2Br Cl Fi, इसको देखो FCl Br I, Ez बनेगा इसका। एक को फिक्स कर देते हैं F, अब Cl के जगह पे हम क्या कर देंगे Br I Cl, इसके भी क्या बन जाएंगे E और Z, फिर C FCl Br, अब क्या कर दोगे यहाँ पे I। टोटल कितने हो गए 6, देख लो। 9 हाँ 23 चाहो तो छोड़ देना, वैसे द्विध्रुव सबसे कम है, अगर सम्मित है तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा 0। 29 में लिख लो, 23 में सम्मित है तो द्विध्रुव आघूर्ण 0। 22 तो आप स्ट्रक्चर लिखना, एक कार्बन पे सेम ग्रुप आ जाएगा तो GI शो नहीं करेगा। 24 वही चीज है। 25 दर्पण प्रतिबिंब हो लेकिन अध्यारोपित न हो, मीजो। 26 स्ट्रक्चर लिखना, 2 कायरल और सम्मित हो, 2 से अधिक कायरल कार्बन हो और सम्मित हो। 27 देख लो, ये है यहां से निकाल लो, यहां और यहां सेम ही है, यहां ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो आंसर होगा 1 2 3 4। 28 RS बताया गया है। हाँ 29 अभी बताओ, देखो 2 फ्लोरोइथेनॉल 29 देखना, 29 2 फ्लोरोइथेनॉल के 3 प्रमुख समरूपणों के स्थायित्व का बढ़ता क्रम, गाउस सबसे अधिक, फिर एंटी, फिर इक्लिप्स। 30 कर लोगे। 31 में कह रहा है टर्मिनल एल्काइन, मतलब टर्मिनल एल्काइन लास्ट में क्या हो ट्रिपल बॉन्ड, बना के देखना। हाँ और उसके बाद से ये सब करना, सिस ट्रांस। 37 ये कॉपी में कर चुके हैं इस टाइप से क्वेश्चन, सिमेट्रिकल ज्यामिति समावतक संख्या आएगा भाई पेपर में, ध्यान सुन लेना।
ज्यामितीय समरूपता संख्या असममित है तो n 2 की पावर n कर देना, सममित है तो उसमें कर लेना 37 कर दें। ये तो बना लोगे। सिस ट्रांस C4H8 के कितने, एल्डिहाइड वाला बनाओ, कीटोन वाला बनाओ। 37 PH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH PH n इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 बाई 2 माइनस 1, 2 की पावर 1 2 की पावर 0, क्या आ गया 3, 38। ये ना, बोलो कॉपी में किया होगा ये सब। n इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 क्या आ गया 2। ये सब मॉड्यूल स्टेज 2 आपके हो गए समाप्त। और ये देखो 31 से लेकर 36 तक ये आपको बनाने वाले कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हाँ, स्टेज 3 क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 चला होता है। नॉर्मल इनॉल कंटेंट आप छोड़ सकते हो, इनॉल कंटेंट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 सब हुए हैं। ये एल्केन स्थिति समानता प्रदर्शित करेगा यदि कार्बन संख्या कम से कम 6 हो। बताओ 16, इसमें कोई भी क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, इसमें हर क्वेश्चन इसमें कर चुके हैं, मॉड्यूल में हर चीज बताया जा चुका है। स्टेज 3 बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। स्टेज 3 शुरू से एक बार हल्की सी रिकॉलिंग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH C2H5 1 2 2 की पावर 2 क्या आ गया 4। ज्यामितीय समरूपता क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे। 3 से लेके 7 तक द्विबंध के राउंड नहीं करेगा। मीजो कर लोगे, किरल केंद्र कर लोगे। चलाया होता हमने, सिंपल सी बात सुन लो। NO NO2 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड NH के ठीक बगल में कार्बन के पास क्या हो हाइड्रोजन, और एमाइड करेगा। इनॉल कंटेंट छोड़ सकते हो। प्रकाशीय समरूपता की संख्या असममित है, 2 की पावर n कर दोगे, 3 किरल हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 करना है भाई। 10 छोड़ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ दो ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करना है, छोड़ना है। 11 कर सकते हो, 12 13 14 15 सब हुए हैं भाई। 16 17 18 19 देख लो, एक 19 CH3 CD डबल बॉन्ड CH CD डबल बॉन्ड CH CH3 1 2 सममित है क्या असममित, असममित। n बराबर 2 2 की पावर 2 क्या आ गया 4। देख रहे हो ना, इधर D है इधर H है, इसलिए क्या है असममित। प्रकाशीय समरूपता ईथर उथर ये सब हो चुके हैं। हर चीज इसमें करी हुई है, कहीं ना कहीं सब सेट है, ठीक है ना। स्टेज 2 3 5 स्टेज में आपको कौन सा करना है। स्टेज 5 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है। 2 अभी करा दिया हमने। स्टेज 5 का 2 नंबर अभी लिखा था, 3 हो चुका है, 4 कर लेना, 5 कर लेना, 6 7 चाहो तो छोड़ सकते हो, 9 छोड़ देना, ठीक है ना। 11 छोड़ देना, अभी 12 करना है। हाँ, स्टेज 5 का सुन लो कौन कौन से। 1 2 3 4 5 4 5 12 13 14 15 16 17 और 19, ठीक है ना। अब ये ब्रेट रूल और रेजोनेंस वाले आपको टॉटोमेरिज्म के नहीं करने हैं, टॉटोमेर के सिंपल करने हैं। CO के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन वाले, ठीक है। स्टेज 1 आप ऐसे कर लेना पूरा। अभी हम उस पर बात करेंगे। हमने स्टेज 2 और कौन सी बात कर ली, स्टेज 3, ये तो कर ली ना। आइसोमेरिज्म के स्टेज 2 की बात करी, स्टेज 3 की बात करी, उसके बाद भी आप उसमें देखना और आप वीडियो देख के आप पेपर समझ गए बात। तो इसका करना है काम। अब अपने काम क्या करेंगे, एक नॉमेनक्लेचर से भी एक उस पर 50-100 क्वेश्चन लिखेंगे और आइसोमेरिज्म के स्टेज 1 के क्वेश्चन लिखेंगे। वो एक अलग से वीडियो जाएगी जिसमें इंग्लिश हिंदी साथ ही उसमें क्वेश्चन हम पढ़ देंगे, तो आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा।
बोलो, कर दें अभी? स्टेज कौन सा? फर्स्ट देख लो आइसोमेरिज्म के। स्टेज फर्स्ट, आइसोमर की स्टेज फर्स्ट के देख लो। स्टेज फर्स्ट देखो, आइसोमेरिज्म स्टेज फर्स्ट, ठीक है। कौन से यौगिक मध्यता नहीं दर्शाता है? देखो मध्यता वही दर्शाएगा जिसमें क्या हो, मध्यता वही दर्शाएगा जिसमें क्या हो, पॉलीवैलेंट। साइनाइड पॉलीवैलेंट है? नहीं है, तो इसमें मध्यता नहीं दर्शाएगा, ठीक है ना। नाइट्राइल फोर्थ ऑप्शन। एमीन चेन भी कर सकता है। मेटामर, मेटामर मतलब NH, ये कोई 1 डिग्री की बात नहीं कर रहा है, मेटामर भी कर सकता है, क्रियात्मक भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेज 1 क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी में करा होगा, ये याद है? ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन और बेंजिल क्लोराइड, फंक्शनल आइसोमेरिज्म साथ ही साथ चले थे अपने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, संरचना समान है किसके? तो आप देखो इधर, कार्बन हाइड्रोजन गिन लो और दोनों में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख लो। फोर्थ में ये देख लो, ये है, और CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH दिख रहा है। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। बोलो सही है। क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पोजीशन आइसोमेरिज्म, ध्यान है, नंबरिंग कर दो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 CH3O CH2 CH2 CH3 एंड CH3O CH CH3 CH3 1 2 3 1 2 3, क्या हो गया? पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 स्ट्रक्चर करके देख लो। 8 आमने सामने मिला लो। 9 वही, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, देख लो किसमें क्या है। 10 भी कर लोगे। एलेवन एल्काइन का क्रियात्मक समावयवी है। एल्काडाइन भी है। ग्लूकोज फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज में क्या है? एल्डिहाइड, फ्रक्टोज में क्या है? कीटोन। क्वेश्चन नंबर 14 स्टेज 1 का छोड़ सकते हो। HCNHNC कॉपी में लिखवा चुके हैं। चला होता है कि प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 16 सिंपल क्वेश्चन है। 18 कर लेना। CO के ठीक बगल में कार्बन के पास क्या देखना है? हाइड्रोजन। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्म दो ही पे विशेष ध्यान देना है, एक N ब्यूटेन के सिंपल और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ज्यादा लफड़ा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 19 इथिलीन ग्लाइकोल करा चुके हैं अभी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। N ब्यूटेन सॉर्स का लास्ट में लिखा था ना 3, फोर्थ आंसर हो गया। N ब्यूटेन के कितने गाउस बनेंगे? बता चुके हैं, अभी वीडियो सुनना उसको, सब बता चुके हैं। NT 22 का सेकेंड आंसर। CH3 क्या हो? अपोजिट। 23 देख लो, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन की सर्वाधिक स्थायी, जिसमें इसमें 2 एंटी तो ही है। 23 में 2 तरफ से एंटी है, देखो CH3 के CH3 अपोजिट, CH3 के CH3, 2 CH3 अपोजिट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। 24 मरोड़ी विकृति, हमने कहा ना मरोड़ी विकृति किसमें होगी? जस्ट उसके बगल वाले में मरोड़ी विकृति होगी। 25 बेस स्ट्रक्चर सेम है, समरूपण होगा। N ब्यूटेन के किस कोण पर 26 पर होता है एंटी? 180 डिग्री, ये भी बोल चुके हैं, सब बातें इसमें कर चुके हैं। 27 समरूपण, बेस स्ट्रक्चर सेम है। 28 सांत्रित विषमतली, मतलब सांत्रित मतलब एंटी, गाउस विषमतली, आंशिक ग्रसित, पूर्ण ग्रसित, पहला आंसर हो गया। 29 कर लोगे। 30 में आपको दिक्कत आ सकती है स्ट्रक्चर बनाने में, तो 30 का स्ट्रक्चर बना दे।
स्टेज 1 क्वेश्चन नंबर 30, हाँ, एसीटोन ऑक्सीन ये है स्टेज 1 क्वेश्चन नंबर 30, सब स्टेज 1 का चलना है। स्टेज 1 क्वेश्चन नंबर 30, डबल बॉन्ड NOH, ये एसीटोन ऑक्सीन होगा नहीं, CH3 डबल बॉन्ड CH2 होगा नहीं होगा। एसीटोफिनोन CH3 CPH डबल बॉन्ड NOH, कहा था ना ये दोनों क्या होंगे डिफरेंट, तो ये GI-SO करेगा, सेम होगा तो GI-SO नहीं करेगा। सब बात करोगे स्ट्रक्चर के लिए, हमने लिख दिया है थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अब फोर्थ ऑप्शन है बेंजोफिनोन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, सिंपल सिंपल सा मैटर, जो नीट ओरिएंटेड एग्जाम होगा आपका, ये ध्यान रखना। आप वीडियो सुना होगा तो ठीक है, फिर इसमें इस बात को हम दोबारा एक बार रिकॉल कर रहे हैं, ये समझो रिवीजन कर रहे हैं। कौन सा ज्यामिति समझौता समय स्ट्रक्चर लिखा, अगर डबल बॉन्ड पे सेम ग्रुप लगे होंगे तो वो GI-SO नहीं करेगा। सिनेमिक एसिड 32, सिनेमिक बता चुके हैं, सिनेमिक एसिड C6H5CH डबल बॉन्ड CH COH, तो है सिनेमिक एसिड, एक कार्बन डिफरेंट GI-SO करेगा। ठीक है, 33 EZ बता चुके हैं, 34 GI हो चुका, 35 हो चुका, 36 छोड़ सकते हो, 37 EZ बता चुके हैं। उधर देखो, याद नहीं करना है, 38 39 40 थ्योरी लिखी थी किसके, इस पर डिपेंड करता है। 42 DL का सममूलर 1:1, 42 1:1 प्रतिरूपी मिश्रण क्या कहते हैं, रेसिड्यू मिश्रण, और क्या होते हैं प्रकाशक्रिय। 43 याद करो, हमने कहा एक 36 डिग्री तो दूसरा क्या होगा -36, हर चीज अपने कर चुके हैं बेटा, वीडियो को ध्यान से सुनो। 44 45 46 47 48, ठीक है, बोलो। ग्लूकोज फ्रक्टोज में प्रकाशीय समय होता। 54 अभी हमने लिखा था C7H7Cl की संरचना समायु की संख्या बेंजीन वलय। 40 53 सब में। 60 नंबर चाहो तो क्वेश्चन अभी छोड़ देना क्योंकि हाइब्रिडेशन नहीं पता है, 60 छोड़ देना। जो भी तुम्हें लगे कि ये कुछ अटपटा है तो आगे वो GOC से कनेक्टेड होगा, इतना ध्यान से सुन लो। हाँ, कई बार हम बोल रहे हैं इस बात को, जो भी तुम्हें लगे कि यार ये तो कहीं दिखा हुआ नहीं लग रहा है तो समझ लेना कि वो आगे GOC से कनेक्टेड है तो कहीं आएगा, तो ये हाइब्रिडेशन से क्वेश्चन रिलेटेड है तो वो करना है। 59 का बना दे रहे हैं, स्टेज 1 59 अच्छा क्वेश्चन है। स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, C4H8 तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, यही तो है। 2 2 4 2 6 2 8, 3 1 4 2 6 2 8, 2 नहीं, सही है ना। बोलो 3 3 6 2 8 बन गया ना 5। स्ट्रक्चर बनाने हमें इसमें स्टीरियो नहीं देखना है। 59 हो गया। ट्राईमेथिल बेंजीन, इधर ग्रुप लगाने जाने, इसमें सब फॉर्मूला है। कम से कम कितने कार्बन परमाणु एल्केन समावि प्रदर्शित करेंगे, 4, सब लिखवाए हैं, सब बोल चुके हैं हमने। एल्केन भाई यही होगा तभी तो आइसोमर होगा, नहीं तो नहीं होगा। 3 में कहां से होगा, 3 में सीधे ऐसे था ऐसे, तो ये आइसोमर नहीं होगा, तो ये 52। एल्केन आइसोमर शो करे जब कम से कम कितने कार्बन, 4। बोलो ठीक है। तो अब बात सुनो इधर, इतने हमने स्टेज 1 की बात कर ली आइसोमर की, स्टेज 2 की बात कर ली, स्टेज 3 की बात कर ली, ठीक है ना। अब IUPAC के कुछ क्वेश्चन हम एक बनाएंगे, उसमें 50-60 क्वेश्चन वो आपको इंग्लिश हिंदी सबके लिए चल जाएंगे, ठीक है। स्टेज 1 2 3 कन्फर्मर्स आइसोमर बहुत झील से नहीं पढ़ना है, जितने हमने बातें बताई एन ब्यूटेन और उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस उतना ही करना है, ठीक है बेटा। कर लोगे तो इसमें आराम से वीडियो देखना, पेपर आपके नीट ओरिएंटेड होंगे, सब वीडियोस कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा, आप ज़्यादा उल्टा सीधा कहीं से कुछ नहीं है, ठीक है ना। जितना आपको पढ़ाया गया उतने तक के सब मैटर हैं, नीट को देखते हुए पेपर बनाया गया है, तो आप आराम से करना, फिर आगे आएंगे तो पेपर का सोल्यूशन करेंगे। कोशिश करना बेटा 25-30 क्वेश्चन सबके सही हो, ठीक है।
कर लोगे इसके, ठीक है। अभी एक वीडियो हो जाएगा, चलें। पहला टेस्ट है, बहुत मज़े से देना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर टेस्ट।